हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज। अब ये बिजनेस स्टडीज एक छोटी सी बुक है, लेकिन बच्चे टेक्निकल परेशान है। केस स्टडी है सर, इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने। 100 मार्क्स लाइए पूरे के पूरे। तो आज मैं आपको पूरे सिलेबस को एनालाइज करा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आप पूरा 100 स्कोर कर पाओ। तो आपको 100 स्कोर कराने के लिए मैं पूरे सिलेबस के लिए आपके एक वीडियो ला रहा हूं। इससे पहले मैंने अकाउंट के लिए सिलेबस की वीडियो डाली थी और इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डालूंगा, लेकिन आप इसको पहले प्रॉपर्ली समझें कि हम कैसे 100 गेन करें। तो 100 को गेन करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि बिजनेस स्टडीज, जिसका कोड है 054। ठीक है बेटा, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप ध्यान देंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट बी में केवल आपके पास 9th 10th 11th और 12th, ये केवल 4 चैप्टर है। 9th 10th 11th 12th यानी कि 15 और 15। 30 मार्क्स का तो है पार्ट बी और 50 मार्क्स का है पार्ट ए। आप कहोगे तो पार्ट ए ही पढ़ लीजिए, तो बच्चे पार्ट ए को पढ़ लेते हैं और पार्ट बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और लास्ट में एग्जाम में जाकर स्कोर कर ही नहीं पाते। क्योंकि स्कोर कैसे करेंगे? क्योंकि आपने जो 30 मार्क्स बिल्कुल इजी थे उनको देखा ही नहीं। तो 30 मार्क्स बिल्कुल इजी हैं और इस बार और इजी हैं, क्योंकि जो सीबीएसई ने सिलेबस को विड्रॉ किया है, थोड़ा सा विड्रॉ किया है, लेकिन हमें तो उसका फायदा उठाना है। क्योंकि हमारे लिए जो बिजनेस स्टडीज है ये पूरा केस स्टडी कंसेप्ट है, यानी हर टॉपिक से केस स्टडी आनी है। यानी जब तक आप टॉपिक को पूरा नहीं समझेंगे, लर्न नहीं कर सकते हैं आप इसको, आपको इसकी छोटी छोटी बातों को समझ नहीं होंगी। तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दो चैप्टर्स में कोई चेंज सीबीएसई नहीं किया है हमारे पास। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है और इनका सिलेबस है। देखिए, पहले चैप्टर में कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस, यानी मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस, कंसेप्ट। इसके बाद मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है, ये समझाना है। इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शन, यानी कि जो आपको पढ़ने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में बताना है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा पहले चल रहा था। सेकंड चैप्टर भी सेम टू सेम है, वही प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स फेयोल के, प्रिंसिपल्स टेलर के और प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स टेलर की, केवल इतना इसके अंदर है। लेकिन केस स्टडी इससे भी ज्यादा टिपिकल है, यानी कि आपके लिए मैं ये सभी चैप्टर्स आपको आज एनालाइज करा रहा हूं। इन सब के लिए मैंने स्पेसिफिक तरीके से वीडियो आपके लिए बनाई है, यानी पूरे साल का पूरा सिलेबस मैं आपको इन 2 या 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर देखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना है। एक एक केस स्टडी प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके बाद मैं आपके लिए रिवीजन टेस्ट लाऊंगा, इसका आपका रिवीजन कराऊंगा, मॉक टेस्ट लाऊंगा और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरे 100 को कैसे गेन करा जाए, कैसे इस पर ग्रिप मेंटेन की जाए, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते चलना है। अब यहां से हमारे पास चेंज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में से थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारे पास, और अब है हमारे पास कंसेप्ट इंपॉर्टेंस, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इसकी डायमेंशंस, यानी इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल, इसकी डायमेंशंस हैं। यानी कि ये जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसमें से आपका जो लास्ट की हेडिंग्स हैं, जनरली बच्चों को पुरानी बुक्स हैं या नई बुक्स खरीद ही ली हैं, सिलेबस तो टोटल है उसमें, तो उसमें जो डीमोनेटाइजेशन है वो आपको हटाना है। एक्चुअली मैं अपने वीडियोस में भी डाल चुका हूं ऑलरेडी डीमोनेटाइजेशन, मुझे भी उसको हटा दूंगा वीडियोस में से, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी तो उसमें से मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है अब। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी मैंने अपने उसमें डाला हुआ है वीडियो में, क्योंकि ये तो वीडियो बना चुका हूं, यहां तक की वीडियो 3 चैप्टर्स में बना चुका था कंप्लीटली। तो यहां तक की जो वीडियोस हैं, इसमें जो चेंजेस हैं वो मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लगातार कंटिन्यू बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, यानी बिल्कुल डायरेक्ट जाना है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस, सीधा सीधा पढ़ना है। और आपके माइंड में कितनी केस स्टडी आ जाओ, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन यदि आपके माइंड में परफेक्टली मेंटेन हो गया है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इससे पूरे 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 14 मार्क्स के 2 चैप्टर है मेरे पास, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में देखिए, प्लानिंग में हमारे पास से कई चीज हटा ली गई हैं, जैसे सिंगल प्लान, ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट में टॉपिक थे ना अजीब अजीब से, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, बजट, प्रोसीजर, सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे तो कंफ्यूजन तो हटा लिया हमने, विड्रॉ कर लिया इस बार, तो यानी पूरे 100 लाइए। यानी कि जहां पर केस स्टडी में प्रॉब्लम हो सकती थी, 2-3 चीजें एक जैसी थी,
दो तीन चीजें एक जैसी थी, वो विड्रॉ हो गई, यानी कि अब हमारे लिए केस स्टडी बिल्कुल इजी हो जाएगा, हमारे लिए टॉपिक समझना बिल्कुल इजी हो जाएगा और हम पूरे 100 लेकर आएंगे। हमने पूरी प्लानिंग की हुई है इसके अंदर। तो केवल आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और लिमिटेशन। समझ रहे हैं, डायरेक्टली बिल्कुल एक फ्लो में कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और लिमिटेशन। मेरे हिसाब से एक लेक्चर में चारों खत्म हो जाते हैं। हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, इसकी लिमिटेशन नहीं है बस, लेकिन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये आप पढ़ेंगे। खासकर डिसेंट्रलाइजेशन तो हम प्रिंसिपल्स में पढ़ लेते हैं शुरू में ही, तो डेलीगेशन रह जाता है छोटा सा चैप्टर, और ये हमारा एक बार एक मीनिंग समझना है तो प्रोसेस तो अपने आप क्लियर हो जाता है। मीनिंग में इंपॉर्टेंस भी होते हैं उसके, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो केस स्टडी समझ में आ रही है हमारे, मतलब टॉपिक कि हमें 16 मार्क्स यहां से हैं, 14 मार्क्स यहां से हैं, 20 मार्क्स के 3 चैप्टर हैं। 20 मार्क्स के जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें क्या क्या डिडक्ट हुआ है। अब देखिए पहले क्या क्या आ रहा है। स्टाफिंग में बचा है केवल कंसेप्ट, क्या बचा है, कंसेप्ट। इसके अलावा प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग की सब हेडिंग है रिक्रूटमेंट, उसका प्रोसेस, भाई स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो तीनों मतलब कंसेप्ट केवल स्टाफिंग का पढ़ना है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का केवल प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, प्रोसेस। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई जब आप एम्प्लॉइज को अपने यहां अपॉइंट कर लेंगे तो उन्हें ट्रेन करना है और आगे बढ़ाना है, ये हमारा काम है, ये हमारी केस स्टडी का ही पार्ट है। लेकिन इसका जो बाकी का हिस्सा था, यानी स्टाफिंग एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो हमने हटा लिया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल स्टाफिंग पढ़िए। डायरेक्टिंग में भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन था वो कंसेप्ट हटा लिया है, यानी कम्युनिकेशन के बैरियर, यानी कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम आती है वो टॉपिक पूरा हटा लिया है, और उसे कैसे रिमूव किया जाए वो भी हटा लिया है। यानी कि सीधा सीधा है, सिंपल पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, मोटिवेशन क्या है। अब डायरेक्टिंग इनके बिना चल भी नहीं सकता। अगर आप डायरेक्टिंग के चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये तो इसके खास चीजें हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो क्या क्या पढ़वा रहा है ये, कंसेप्ट, इंपोर्टेंस, एलिमेंट। तो एलिमेंट्स तो आधे वैसे क्लियर हो गए। तो कंसेप्ट, इंपोर्टेंस, एलिमेंट और ये तीनों चीजें आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों को पढ़े बिना जो हमारा डायरेक्टिंग कंसेप्ट है ये समझ में ही नहीं आएगा, ये कम मजा ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए। इसके बाद है कंट्रोलिंग, बहुत ही छोटा चैप्टर, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। अगर आपने एक बार प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो टिप्स पे ही आ जाता है। मेरे हिसाब से 10-15 मिनट की वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस, तो कंसेप्ट, इंपोर्टेंस और प्रोसेस। तो यानी कि अगर मेरे साथ आप इसमें कंटिन्यू करेंगे और आप इसके एक एक टॉपिक के लिए जो छोटी छोटी वीडियोस में डाल रहा हूँ, पूरे टॉपिक पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा आपके लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे साल क्लास चलेंगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है। यानी कि आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर डिस्कस करने हैं। इन चैप्टर्स के बाद मैं आपको उसके रिवीजन क्लास दूंगा, फिर उसके मॉक टेस्ट हैं, डिफरेंट टाइम पे मैं टेस्ट कराता रहता हूँ। आजकल बच्चों के लिए फ्री क्लासेस भी चल रही हैं मेरे पास, तो मैं कंटिन्यू कवर करा रहा हूँ। तो क्लियर है, मेरे पास नहीं है। तो ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब हमारे पास ये बचती है सेकंड पार्ट, ये पार्ट सेकंड है मेरे पास, और इसमें है 4 चैप्टर। कहने के लिए 4 हैं, वरना फाइनेंशियल ये एक चैप्टर हो गया, कंज्यूमर इंपोर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ है ही नहीं, 5 मिनट का चैप्टर है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा चैप्टर है, इस पर थोड़ी सी स्टडी आपको करनी है। केवल इसमें जो स्टडी का कंसेप्ट है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में है, और इसमें भी अब थोड़ा सा जो स्टडी है थोड़ी कम कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी बड़ी बुक्स में हम लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं, एमलेस पढ़ते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, पूरे 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है, कि किसी भी जगह से हमारा कोई 1 मार्क्स डिडक्ट ना हो जाए। यानी एक एक पॉइंट पर केस स्टडी कैसे बन सकती है, क्योंकि केस स्टडी को करने के लिए आपको केवल लर्न नहीं करना है, लर्न से काम नहीं चलेगा, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है। और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी उतना ही अच्छी आपको केस स्टडी समझ में आएगी। ठीक है, अब आप देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरे पास है जो टॉपिक है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, 3 तरह के डिसीजन होते हैं, वो सभी को जब टॉपिक करोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई किस तरह से पैसे को कहां से लाओगे। ऐसी मार्केट है, मार्केट में यानी पैसा लेने के कौन कौन से सोर्स हैं, ये पूरा सिलेबस है।
इस चीजों का, इसका ब्लूप्रिंट आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेजेस में डाल दूंगा कंटिन्यू प्रॉपर्ली, जिससे कि आपको उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बोलने में एक आध पॉइंट रह गया हो तो, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट में बता रहा हूं कि एक छोटी छोटी चीज को हमें ध्यान देना है, एक बारीक से बारीक चीज को, क्योंकि केस स्टडी आएगी। देखिए वैसे तो हम जर्नल पढ़ लिया, काम हो गया हमारा, भाई हमें 5 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, 2 पढ़ लिए या 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, लेकिन केस स्टडी में जरूरी है आपने जो 4 पॉइंट पढ़े उसमें से केस स्टडी है, जो पॉइंट आपने स्किप किया उसमें से केस स्टडी है। तो आपको सिलेबस पर आना पड़ेगा, सिलेबस को कंसाइज करना होगा और उस कंसाइज सिलेबस को टोटल पढ़ना होगा, जिससे कि केस स्टडी का हर पॉइंट हम सॉल्व कर पाए। ठीक है मेरे बेटा। अब ये इसके अंदर दिया है मार्केट, किस तरह की मार्केट है, उनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे पैसा ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट है और सेबी का रोल है। ये जनरली रहता है हमारे पास। मार्केटिंग में, मार्केटिंग की क्या चीज़ हमने विड्रॉ कर ली थी, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास जो विड्रॉ है वो मैं विड्रॉ भी आपको बता दूं कि विड्रॉ क्या है हमारे पास। कंट्रोलिंग में तो रिलेशनशिप विड्रॉ किया था, मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। मार्केटिंग में हमने विड्रॉ किया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हटा लिया हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से भी हमने केवल कुछ खास चीजें ही रखी हैं, बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हटा लिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, उसका कंसेप्ट, कंज्यूमर क्या है भाई, तो आपको वैसे भी समझना पड़ेगा कंज्यूमर क्या है, आप पूरे बिजनेस स्टडीज में पढ़ें और आपको ये ना पता हो कंज्यूमर क्या है। ठीक है। दूसरा बस आपकी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक कंज्यूमर की अगर उसे अपने राइट को लेना है तो उसको कंप्लेंट करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो कौन सी रिड्रेशल एजेंसी हैं जहां पर कंज्यूमर क्लेम कर सकता है, भाई 3 एजेंसी हैं, फटाफट 2 मिनट में पढ़ लेंगे और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अब आपके सामने थोड़ी देर में आपको ब्लूप्रिंट आ जाएगा इसका, वो ब्लूप्रिंट देखना पूरा पूरा और आपको पूरी तरह समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ये आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि मैं आपको ये सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता रहूं, लगातार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन केस स्टडी में बनाता रहूं और उसका रिवीजन क्लास चलाऊं, जिससे कि मेरे पास के हर बच्चे के मार्क्स 100 गेन हो। और इसके बाद में तुरंत इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए पूरा सिलेबस एनालाइज के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं टोटल आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हो, आपको लगता है, मुझ पर भरोसा हो रहा है कि हमारे साथ पढ़ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे सबकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इन सभी टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अभी तो मैंने 3 ही चैप्टर पढ़ाए हैं, आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, बहुत जल्दी सारी वीडियोस में जल्दी डाल दूंगा। मैंने सिलेबस के लिए ही, सिलेबस पता नहीं क्या चेंज होगा, उसके कारण ही हमने जो नई वीडियोस थी वो नहीं डाली हैं। अब इसके बाद सारी वीडियोस जल्दी आपके सामने आती रहेंगी, कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये तो बिजनेस की है, अकाउंट्स की भी आ चुकी है वीडियो, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स की भी मैंने बहुत वीडियो डाली है कंटिन्यू, और इन सबको मैं दोबारा से एनालाइज करके पूरी तरह से आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सबसे ज्यादा जो बात है वो आप इसको शेयर करें। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो के सब्सक्राइब वो जो आपका नोटिफिकेशन है लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।